अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयदा कोमल रिज़वी और आज हम ले रहे हैं 22nd क्लास ऑफ कुरान नूर कुरान। ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। कल हमारी लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह और उसके बाद पेपर। अच्छा, आज मैं आपको सिखाऊंगी वक्फ़ करने के तरीके। ठीक है, कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते हुए एकदम से आयत आ जाती है, आयत नहीं आती, सांस टूट जाता है, तो उस वक्त क्या हुक्म है? कुछ तरीक़े होंगे। तो वक्फ़ करने के अहकाम हैं टोटल 3। ठीक है, एक है बिना तब्दीली के वक्फ़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी तब्दीली के बग़ैर वक्फ़। दूसरा है वक्फ़े अस्कान और तीसरा है वक्फ़े अब्दाल। अब करते क्या हैं हम कि यहाँ आपको अल्फाज से पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ भी हमें नहीं करना, कोई तब्दीली नहीं करनी, सिर्फ स्टॉप करना है। किस तरह से? जैसे जो हुरूफ है उसके आखिरी लफ्ज़ पे साकिन आ रहा है। ठीक है, वक्फ़ मतलब यही होगा ना, साकिन पे साकिन आ रहा है, आपने बस रोक देना है। जिस तरह से अगर मैं कहूँ अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्वाद। हमने इसको पढ़ा तो दाल पे हमने कुछ नहीं किया, दाल पे ऑलरेडी जज़्म लगा हुआ था, तो हमने इसको स्टॉप कर दिया। हमने ख़ुद कुछ भी नहीं किया, बस हमने स्टॉप कर दिया क्योंकि वक्फ वो साकिन लगा हुआ था। इसी तरह से आदम, नॉर्मली जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं आदम, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ फुल जज़्म लगा हुआ था, जो कि स्टॉप करने की कंडीशन है। सही है, हमें इसमें कुछ नहीं करना। ये दोनों मिसालें किसकी आ जाएंगी? किसी तब्दीली के बग़ैर वक्फ़। जो दूसरा होता है अमूमन, दूसरा वक्फ़ जो होता है वो होता है कुरान में हर आयत पे अमूमन वक्फ़े अस्कान। वक्फ़े अस्कान क्या? हमारा, हम पढ़ रहे थे, हमारा आखिरी हुरूफ हरकत का था और आगे आयत आ गई तो हमने इसको बदल दिया जज़्म में। ये तीनों हरकतें कट कर जज़्म में बदल जाए। क्यों? क्योंकि आयत आ गई। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं कुरान में, कुछ भी निकालना है, कोई सी भी आयत निकालना है। ठीक है, ये जैसे ये ले लें, ये ले लें। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा वर्ड है ला मोहतदून। ठीक है, दूना, अगर हम देखें तो गौर से दूना है ना, नून पे है ज़बर, लेकिन जब हम यहाँ रुक रहे हैं आयत की वजह से तो नून ज़बर किस में चेंज हो जाएगा? नून ज़बर चेंज हो जाएगा जज़्म में। ठीक है, तो ये हमने तब्दीली की तो इसलिए लिखा हुआ है वक्फ़े अस्कान। अस्कान क्यों? अस्कान निकला है, अस्कान जो है, अस्कान निकला है सुकून से, और सुकून मतलब जज़्म। ठीक है, तो हमने जज़्म लगा के वक्फ़ कर दिया, वक्फ़े अस्कान, वक्फ़े जज़्म। सही, ये दूसरा वक्फ़ आ गया। अच्छा, तीसरा वक्फ़ क्या है? वक्फ़े अब्दाल। अब्दाल मतलब बदलना, बदल के और फिर वक्फ़ करना। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसमें 2 कंडीशंस हैं कि अगर वक्फ़ कर रहे हैं और वक्फ़ के आखिर में आ रहा है ते, ठीक है, जैसे है, तो ये गोलते बदल जाती है है में। जैसे है मिसाल फ़ातिमा तो, ठीक है, यही पढ़ते हैं ना, फ़ातिमा तो यही होता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या, इसे क्या पढ़ते हैं? फ़ातिमा, है ना। कभी गौर कीजिएगा, यहाँ पे ते होती है, ये गोल ते हमेशा है में बदल जाएगी। कब? जब हम स्टॉप कर रहे हैं, जब हम रुक रहे हैं।
सही है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब भी वक्फ हो रहा है और आखिर में आ रहा है दो ज़बर, दो ज़बर आ रहा है, और तो ये दो ज़बर कट के ये चेंज हो जाएगा एक ज़बर में, और ये बन जाएगा आपका हुरूफ मद। तो आप इसको दो का मद दे के ख़त्म कर देंगे, टू टच करके ख़त्म कर देंगे। सही है। ये कहलाएगा तनवीन। जब तनवीन आती है, तनवीन में भी सिर्फ ज़बर, दो ज़बर अगर आ गए इस कंडीशन में, मतलब अलिफ पर, बे पर, अलिफ पे, ठीक है, तो ये बदल जाएगा एक, उसमें एक ज़बर में एक ज़बर कट जाएगा और ये हो जाएगा इसमें हुरूफ मद में चेंज हो जाएगा। इसकी टोटल दो कंडीशन थी। गोल ते बदल जाता है हाँ में, हाँ में नहीं, हाँ में, नॉर्मल जो उर्दू वाली हाँ होती है। और अगर कसरा ये फतहा आ रहा है, ज़बर आ रहा है, दो ज़बर आ रहे हैं, तो वह एक ज़बर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है आपकी आसानी के लिए। ये दो जो शुरू में मैंने सिखाए थे आपको एक तो पहला था किसी तब्दीली के बग़ैर वक्फ, उसमें तो जब लास्ट में जज़्म है तो हर हाल में स्टॉप होगा ही होगा। ठीक है, जज़्म है और आप जैसे स्वाद की मैंने मिसाल दी थी आपको, आप इसको स्वाद ही नहीं पढ़ सकते, स्वाद ही नहीं, ऐसे नहीं पढ़ सकते, स्वादू ऐसे भी नहीं पढ़ सकते। हम कहेंगे ये क्या है, तो हमें इसको स्वादी या स्वादू या सादा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये स्वाद है ये। ठीक है, ये परमानेंट जो इसका होता है जज़्म, वो है किसी तब्दीली के बगैर। अच्छा, जो दूसरी मिसाल, जो दूसरी कंडीशन बताई थी आपको, वक्फ़े अस्कान, ये तमाम मिसालें वक्फ़े अस्कान की है। अब आप इसको गौर से ज़रा देखिएगा। ये नॉर्मली ये लिखा होता है कुरान में, ठीक है, ज़ालिका, लेकिन जब हम इसे वक्फ़ कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो हम ख़ुद से इसके आगे जज़्म लगा देंगे। या तो इसके आगे आयत आ जाएगी तब भी जज़्म लगाएंगे, अगर ख़ुद रुक रहे हैं तब भी जज़्म लगाएंगे, दोनों सूरतों में जज़्म लगेगा। ठीक है, और अगर हम कंटिन्यू पढ़ लें तो कोई जज़्म नहीं लगेगा, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं होगी, और इसी तरह से चलता हुआ ज़ालिका, इसके बाद जो आगे वर्ड है उससे ही कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से है यौम, यौमी, ठीक है, यौमी दीन, ठीक है, यौमी है। अगर हम वक्फ़ कर रहे हैं यहाँ पे या आयत आ गई तो हम इसको क्या कर देंगे, यौम, यहाँ पे भी जज़्म लग गया। ठीक है, हस्बु, अब हम जब इसे पढ़ लें तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हस्ब। अब यहाँ हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हस्ब, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, अगर इसे जज़्म के साथ भी पढ़ेंगे तो हमारी आदत है इसे हम क्या पढ़ेंगे, हसब। हम यहाँ पे ज़बर लगा देते हैं, यहाँ ज़बर नहीं लगेगा, जो चीज़ लगी हुई है उसको करना है। वक्फ़ की कंडीशन में चेंज हो सकती है आखिर वाले पे, हस्ब, हम इसे ऐसे पढ़ेंगे हस्ब। जिस तरह से हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं यहाँ पे किसमें, क़द्र, क़दरी है। जब हम इसको स्टॉप कर रहे हैं तो हम ये हो जाता है, रा पे हो जाता है जज़्म, क़द्र, हम क्या पढ़ते हैं, क़दर, क़दर नहीं है, क़द्र, रा पे अगर हम जज़्म लगा रहे हैं, और अगर हम जज़्म नहीं लगा रहे तो फिर क़दरी, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, दूसरी मिसाल ये थी ज़बर ज़ेर पेश की मिसाल। अब है तनवीन की मिसाल। तनवीन में जैसे दो ज़ेर आ गई, स्वामदीन, तो फिर अगर हम इस पर वक्फ़ कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्वामद, अहदुन, अहद। अब ये खड़ी ज़ेर की मिसाल, रसूलिही, रसूलिह, रसूलिह, हाँ पे आ गया, जो खड़ी ज़ेर है वो चेंज हो गया किस में, जज़्म में। इसी तरह से उल्टा पेश, योरो, योराहू, योराहू। जब हम इसे पढ़ेंगे जज़्म के साथ स्टॉप करेंगे तो हम ये कैसे करेंगे, योरो, योरो। ठीक है, ये मिसाल थी किसकी, दूसरी कंडीशन की। ये मिसालें हैं लास्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको, वक्फ़े अब्दाल। ठीक है, मतलब कुछ चेंजिंग आती है, अब्दाल मीन्स बदलना। ठीक है, अगर आप गौर करें तो हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी गोलते, और दूसरी कंडीशन पढ़ी थी क्या कहेंगे इसे, दो ज़बर की। ठीक है,
पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी गोलते, ये रही गोलते, ये नुक्ते हैं दो, ठीक है। तो मिसाल क्या है, मुस्फिरातुन, मुस्फिरातुन, ठीक है। जब हम इसको वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे किसी भी सूरत में, चाहे आयत आ रही हो चाहे हमें रुकना हो, जब हम अपनी सांस तोड़ते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुस्फिरा, मुस्फिरा, ठीक है। हा की बिल्कुल मामूली सी आवाज़ निकलेगी, मुस्फिरा, सही। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था अगर दो ज़बर आ रहे हो तो अब वाबन, अब वाबन, ये होगी जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो ये दो ज़बर किस में बदल जाएगा, एक ज़बर में, अब वाबा, अब वाबा। और जब ये एक ज़बर में बदल जाएगा तो ये अलिफ और इसी के बराबर में ज़बर, मतलब ये बन गया अलिफ मद्दी, तो यहाँ पे दो का मद देंगे। कुछ मिसालें ये निकाली हैं, अगर इस चार्ट को फॉलो करके चलेंगे तो कभी भी कहीं पे कोई मसला नहीं आएगा वक्फ के अहकाम में, ठीक है। अच्छा, स्टॉप करना चाह रहे हैं हम, आयत आ रही है आखिर में, वक्फ करना है और आगे लगा हुआ है हुरूफ मद, रफ़अना, ठीक है। अब कहाँ क्या लगाएं, अगर हम आखिरी लफ्ज़ पे जज़्म लगाते हैं तो ये हुरूफ मद से चल जाएगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो जब आखिर में हुरूफ मद आ रहा हो तो उसे चेंज नहीं करते, उसे स्टॉप करने की सूरत में भी सेम इसी तरह से पढ़ते हैं, रफ़अना, दो का ही मद देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर खड़ी ज़बर हो, खड़ी ज़बर भी यही पढ़ी जाएगी, इसको हम जज़्म में चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, यसअ, ठीक है। ये दो का मत देंगे इसे क्योंकि ये खड़ी ज़बर है। अच्छा, इस तरह से यहाई। अब आप कहेंगे कि खड़ी ज़र तो अभी इन्होंने पढ़ाई थी, उल्टा पेश खड़ी ज़र मैंने भी पढ़ाई थी कि अगर खड़ी ज़र है नीचे, जैसे मैंने मिसाल दी थी रसूली ही, ठीक है, इसकी मिसाल दी थी मैंने कि ये जो हा है ये चेंज हो जाएगा, जज़्म आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, रसूली ऐसे पढ़ेंगे इसे। तो अभी तो खड़ी ज़ेर हमने पढ़ाई कि इसको जज़्म में चेंज कर देंगे, बिल्कुल यही पढ़ाया था। लेकिन अगर खड़ी ज़ेर आ रही है छोटी या के नीचे, या के नीचे अगर खड़ी ज़ेर आ रही है तो उसे चेंज नहीं करना, उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, यहाई, यहाई, ठीक है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं आला। अगर हम ये पढ़ेंगे और अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो इस पे या पे जज़्म नहीं लेगा, बल्कि खड़ा ज़बर, या पे जब खड़ा ज़बर लग रहा है तो या पे खड़ा ज़बर भी यही लगेगा कि इसको हम खड़ी ज़बर में ही इसी में रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अच्छा, ये है यहाँ पर जज़्म, वो पेश भी आ रहा है और तजदीद भी आ रही है। तजदीद आखिर में आए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे पढ़ेंगे तजदीद वैसी की वैसी रहेगी, जो हरकत है वो जज़्म में चेंज हो जाएगी जैसे पहले भी होती रही है, ठीक है। यज़ुन, यहाँ पे मुशद्दद है तो यहाँ का दो का मत देंगे, नून मुशद्दद है, तजदीद लगी हुई है तो यहाँ पे दो का मत देंगे, यज़ुन, ठीक है। गुन्ना भी होगा मुशद्दद पे, नून और मीम जब मुशद्दद होते हैं तो गुन्ना होता है। अच्छा, अब ये है मुसम्मन, जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ेंगे मुसम्मन, लेकिन जब हम वक्फ कर रहे हैं तो इसे पढ़ेंगे मुसम्मा, मुसम्मा, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होते हैं कुरान तो अंदाज़ा होता है कि कहाँ कुछ क्या आना है। अगर हम एक चार्ट के ज़रिए, मैंने कोशिश की है आसान तरीके से समझाने की, वक्त के अहकाम उम्मीद है आ जाएंगे, एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन जब हम याद करने बैठेंगे तो हमें इंशाअल्लाह हम याद तो कर लेंगे, और याद करने के बाद जो असल मरहला है वो है अप्लाई करने का, ठीक है। इंशाअल्लाह आज की क्लास ख़त्म हुई, समझ में आ जाएगी, उम्मीद यही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी आखिरी क्लास में। खुदा हाफ़िज़।